Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sovix vlog. काफ़ी सारे लोगों की मुझे क्वेरीज आती रहती हैं कि भाई हमारी जो एज है वो 40 के ऊपर हो गई है या 45 के ऊपर हो गई है, तो क्या इतनी एज में भी ऑस्ट्रेलिया में आना हमारे लिए पॉसिबल है? क्या हम यहाँ आकर के काम कर सकते हैं या क्या हम इन फ्यूचर जो है यहाँ पे सेटल हो सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं आप, अगर आपकी एज 45 के ऊपर है तो भी। देखिए वैसे तो जितने भी जो वीज़ाज़ है, मेजॉरिटी ऑफ द वीज़ाज़ जो हैं उनमें मैक्सिमम जो एज का रिस्ट्रिक्शन है वो 45 ही है, कि अगर आप 45 से ऊपर के हो गए भाई तो आपके लिए बहुत सारे जो वीज़ाज़ हैं वो बंद हो जाते हैं, आप उन्हें अप्लाई नहीं कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसी कंडीशन हो या आप एक्सेप्शनल हो, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। अदरवाइज तो ये समझ लीजिए कि नहीं होता है। बट यस, देयर आर सम वीज़ा कैटेगरीज जिनके थ्रू आपकी एज अगर 45 के ऊपर है, अगर आप 55 से नीचे हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हैं, यहाँ पे काम भी कर सकते हैं। और अगर सारी फर्दर की जो कंडीशंस है वो आप फुलफिल करते रहेंगे तो होपफुली आप यहाँ पर आकर के सेटल भी हो सकते हैं, यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी भी जो है ले सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में वही मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो ऐसी कौन सी वीजा की कैटेगरी है जिसके थ्रू आपकी एज अगर 45 के ऊपर है, 45 के ऊपर है, तो भी आप यहाँ पे आकर के काम कर सकते हैं। बट अगेन देखिए, मैं कोई सर्टिफाइड एजेंट नहीं हूँ भाई, लेकिन क्या है कि मेरा जो मेन मोटिव होता है एक्चुअली वो यही होता है कि मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, ठीक है, ताकि आप जब भी किसी एजेंट से कांटेक्ट करें या किसी से कांटेक्ट करें, किसी के थ्रू एप्लीकेशन करें या आप अपने आप एप्लीकेशन करें, तो एटलीस्ट आप लोगों को बेसिक नॉलेज जो है, बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मैंने काफ़ी लोगों को बेचारों को फंसते हुए देखा है एक्चुअली, जो ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं बट समहाउ कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं। तो बस मैं यही कोशिश करती हूँ कि भाई जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रह करके और इकट्ठी कर ली है मैंने, या जो जो मैं अपडेट्स होती रहती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को भी मैं वो अपडेट्स देती रहूँ। तो गाइज वो जो स्पेशल कैटेगरी है जिसके थ्रू आप ऑस्ट्रेलिया आ सकते हो अगर आपकी एज ज़्यादा है, तो उसे कहते हैं डामा, DAMA। तो ये जो डामा है बेसिकली इसको डिज़ाइन इसीलिए किया गया था कि जो ऑस्ट्रेलिया के रीजनल एरियाज हैं, जो ये कह लीजिए कि ग्रामीण एरियाज जो हैं, वैसे तो ऐसा कोई गांव जैसा नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, बट हाँ रीजनल एरियाज जो हैं जो मेट्रो सिटी के कंपैरिजन में छोटे हैं, तो उन रीजनल एरियाज के लोगों को, मतलब उन रीजनल एरियाज के जो बिजनेसेस हैं, उनकी जो कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें एक एक गेटवे दिया गया है, एक पाथवे दिया गया है, एक अपॉर्चुनिटी दी गई है जिसके थ्रू वो इस डामा के अकॉर्डिंगली लेबर्स को, या स्किल्ड लेबर या अनस्किल्ड लेबर कोई भी हो सकती है, उन्हें ये लोग हायर कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले कि ये भाई डामा है क्या, तो जैसा मैंने बताया डामा DAM है। सो दिस इज अ डेजिग्नेटेड एरिया माइग्रेशन एग्रीमेंट। तो ये एग्रीमेंट होता है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट और ऑस्ट्रेलियन स्टेट या टेरिटरीज या फिर रीजनल अथॉरिटीज के बीच में, ठीक है, उनके बीच में ऐसा एक एग्रीमेंट होता है। और इस एग्रीमेंट के थ्रू इन्हें ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि भाई ये जो है 50 प्लस के लोगों को भी, यानी कि 45 प्लस के लोगों को भी अगर ज़रूरत है और उन्हें लोकल वो स्किल्ड लोग नहीं मिल पा रहे हैं या लेबर नहीं मिल पा रही है, तो वो डामा के थ्रू अदर कंट्रीज से भी लेबर या स्किल्ड वर्कर्स को बुला सकते हैं। एंड गाइस करंटली आज की डेट में अभी ऑस्ट्रेलिया में 13 डामाज हैं। सो गाइस ये है होम अफेयर्स की वेबसाइट, ठीक है, और अगर आप इस पे देखेंगे तो इस पे आपको डामा वीज़ा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाएंगी। और जैसा मैंने बताया, ये देखो लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग डामा कितने हैं, अभी 13 हैं। तो ये सबके इंडिविजुअल का डिटेल है, आप जिस भी डिटेल पे क्लिक करेंगे आपको उसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन जो है इस वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी। तो देखिए सबसे पहले मैंने साउथ ऑस्ट्रेलिया वाला जो सबसे फर्स्ट है एडलेड वाला वो खोला है। तो आप देखो इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको बस चेक करना है, ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता रखा है, सारी डिटेल्स इन्होंने दे रखी है। एंड गाइज अभी 19 मार्च 2025 को ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट और नॉर्दर्न टेरिटरी जो है डामा, उनके बीच में एक नया एग्रीमेंट हुआ है। दिस इज डामा 3। तो उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं, जिसमें से 3 मेजर चेंजेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और वो काफ़ी अच्छे चेंजेस हैं अगर आप डामा के थ्रू जो है ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हो तो।
तो गाइस जो सबसे पहला चेंज किया है गवर्नमेंट ने वो तो ये कि जो ऑक्यूपेशन लिस्ट थी उसको इंक्रीज कर दिया है, एक्सपेंड कर दिया है। पहले ऑक्यूपेशन लिस्ट में 135 ऑक्यूपेशन लिस्टेड थे, ठीक है। अब उसी को बढ़ा करके गवर्नमेंट ने कर दिया है 325, यानी कि ज़्यादा ऑक्यूपेशन आ गए हैं। इसका मतलब ज़्यादा चांसेस आप लोगों के ऑस्ट्रेलिया में आने के हो गए हैं। दूसरा अपडेट जो है वो ये कि जो पहले प्लेसेस अलोकेट थे, जो नंबर्स थे कि भाई कितने लोग आ सकते हैं नॉर्दर्न टेरिटरी में डामा के थ्रू, तो वो नंबर था 625। वो अब गवर्नमेंट ने इंक्रीज करके कर दिया है 1500, यानी कि यहाँ पर भी 2 गुना से ज़्यादा वो नंबर गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है। तो अगेन आपके पास ज़्यादा चांसेस हो गए हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो गई हैं कि भाई आप यहाँ पर आकर के काम कर सकते हो। और तीसरा अपडेट उन्होंने किया है कि जो एप्लीकेशन का प्रोसीजर था उसे स्ट्रीमलाइन कर दिया, ज़्यादा पेपर वर्क वगैरह जो है वो नहीं रखा है, मतलब काफ़ी इजी वो जो है प्रोसेस जो है वो कर दिया है। तो ये तीनों ही जो अपडेट हुए हैं डामा 3 में नॉर्दर्न टेरिटरी के साथ में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के, वो काफ़ी अच्छे चेंजेस हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आकर के काम करना चाहते हो तो बिल्कुल आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़रूर देखनी चाहिए। अब मैं आप लोगों के साथ वेबसाइट पे ही सारी डिटेल शेयर करूंगी, आप लोग देखिएगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप अपनी सारी चीज़ें पता कर सकते हो। देखिए इसमें क्या है, एज का कंसेशन भी है, ठीक है, प्लस इंग्लिश लैंग्वेज का कंसेशन भी है। तो डामा में क्या है कि जैसा मैंने इनिशियल में भी बताया था ना कि स्किल्ड भी वर्कर आते हैं और नॉन स्किल्ड भी वर्कर आते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपको किस पोजीशन के लिए हायर कर रहा है और वो आपके साथ क्या एग्रीमेंट जो है वो बना रहा है। तो अभी मैं आपके साथ लिस्ट शेयर करूंगी, ऑक्यूपेशन लिस्ट, आप देखना उसमें उसमें क्लियरली मेंशन है कि कहाँ पर आपको इंग्लिश की क्या रिक्वायरमेंट है और कहाँ पर आपको एज का कंसेशन मिल रहा है, कहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो गाइज अब हम लोग आ गए उसी पेज पर और यहाँ मैंने नॉर्दर्न टेरिटरी वाला जो लिंक है उस डामा को क्लिक किया है, नॉर्दर्न टेरिटरी डेजिग्नेटेड एरिया माइग्रेशन एग्रीमेंट, ठीक है। इसमें इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, वही 19 मार्च वाली जो मैंने न्यूज़ आपके साथ शेयर करी थी। और यहाँ देखिए उन्होंने सारी चीज़ें हाईलाइटेड में लिखी हुई हैं। आपको जो भी चेक करना है, ऑक्यूपेशन चेक करना है, अपनी क्वालिफिकेशन देखनी है, या फिर एज वाला बैरियर देखना है, फ़ी देखनी है, सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। तो हम सबसे पहले जाते हैं ऑक्यूपेशन लिस्ट पर। तो गाइस देखिए इसमें लिखा है कि भाई हाँ 325 ऑक्यूपेशन जो है अब इस डामा के अंदर आ गए हैं। और कौन कौन से ऑक्यूपेशन है वो देखो इन्होंने नीचे सारे लिस्ट आउट किए हैं। अब इसमें देखना, इसमें एनजेस को लेवल लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इंग्लिश कंसेशन लिखा हुआ है, एज कंसेशन लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं ना सारी डिटेल। ये देखिए अगर हम क्वालिफिकेशन, एज और सारी चीज़ें चेक करेंगे तो मतलब उन्होंने हर ऑक्यूपेशन की क्या डिमांड है, आपका ऑक्यूपेशन कौन से स्किल लेवल में आता है, जो स्किल लेवल दिए हुए थे 1 2 3, और उसके अकॉर्डिंगली क्या आपकी रिक्वायरमेंट होंगी, वो सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन इसमें कर रखी हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंगली आपका जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है, कौन से लेवल में आता है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर हर चीज़ को जो है वेरीफाई कर सकते हो। तो गाइज ये मैंने आपको वेबसाइट पे जा कर के और कैसे क्या चीज़ें चेक करनी है सब बता दिया है। अब एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आपने देखा होगा जब मैं स्क्रॉल कर रही थी तो उसमें बार बार सब क्लास लिखी हुई थी, वीज़ा की कैटेगरी। तो ये जो डामा है ना, इसकी अपनी कोई सब क्लास नहीं है। ये यूजुअली यूज़ करते हैं वर्क वीज़ा, जो 482 वर्क वीज़ा है इसे यूज़ करते हैं, या फिर सब क्लास 494 स्किल्ड एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड रीजनल वीज़ा इसको यूज करते हैं, या फिर सब क्लास 186 एम्प्लॉयर नॉमिनेटेड स्कीम। तो ये 3 जो सब क्लास हैं इन्हीं सब क्लास को यूज करके आप लोगों को डामा वीज़ा मिलता है। तो यही है कि भाई आपका जो स्टे है, अगर डामा वीज़ा में ये पूछा जाए कि भाई स्टे कितना होगा, तो इट विल डिपेंड कि आपका 4 ईयर भी हो सकता है, 5 ईयर भी हो सकता है, डिपेंड कि किस सब क्लास के थ्रू जो है आपको डामा मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बताया कि डामा की अगर आप पूछो कि भाई क्या सब क्लास होती है, तो सब क्लास कोई नहीं होती है, इन्हीं वीज़ाज को आप लोगों को दिया जाता है, इन्हीं सब क्लास को यूज़ किया जाता है, और फिर आपको बस ये है कि डामा वीज़ा मिलता है। तो इतना यही है कि अगर आप भाई मान लीजिए ये वीज़ा अप्लाई करो, 482 अप्लाई करते हो, जनरल अगर आप बोलूँ वर्क वीज़ा, या 186 सब क्लास अप्लाई करते हो, तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि भाई आपकी एज 45 साल होनी चाहिए मैक्सिमम, इससे ज़्यादा होगी तो एक्सेप्शनल केस की बात अलग है, अदरवाइज तो आप लोगों को जो है वीज़ा नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं बात आ गई कि अगर आपने डामा वीज़ा अप्लाई किया, आपने डामा अप्लाई किया है, 186 में आपने डामा लिया है, तो बिल्कुल आपकी एज अगर 45 के ऊपर है तो भी आपको 186 जो है सब क्लास मिल जाएगी, या कह लीजिए 482 जो है सब क्लास
वो वीज़ा आपको मिल जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है क्योंकि भी नॉर्दर्न टेरिटरी में काफ़ी अच्छे चेंजेस हुए हैं डामा को लेकर के। तो अगर आप लोग अपने लिए ऑप्शन देख रहे हैं तो भाई बिल्कुल थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी और बढ़ गई है। आप लोग ये जो ऑप्शन है इसको चेक कर सकते हो अगर आपकी एज जो है 45 के ऊपर है और आप ऑस्ट्रेलिया में आकर के काम करना चाहते हो। फिर से मिलूंगी आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक चैनल को देखते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए, उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।